दोस्तों क्वार्टर थ्री के जीडीपी के डेटा भारत के पब्लिश हो चुके हैं और अभी तक हमने प्रीवियस 3 क्वार्टर के जीडीपी के डेटा बिल्कुल वीक देखे थे, जिसकी इफेक्ट हमने ऑलरेडी बाजार पे देख चुके हैं। तो मेंटल प्रिपेयर तो क्या है भाई, बुरा बुरा बुरा, पर अब जो डेटा आए हैं वो कैसे है, क्या बाजार को दोस्तों और गिराएंगे कि बाजार को ऊपर ले जाएंगे? आइए इन डेटा पे दोस्तों हम लोग बात करें। सो इंडिया जीडीपी रिपोर्ट क्वार्टर थ्री 24-25 के एनुअल एस्टिमेट्स दोस्तों आपके सामने है। हम लोग इनमें सबसे पहले की इनसाइट्स और जीडीपी ट्रेंड पे दोस्तों बात करेंगे और उससे देखेंगे बाजार पे क्या इफेक्ट होगी। तो सबसे पहले रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर लास्ट ईयर 23-24 रिवाइज्ड होके आ चुका है, जो जबरदस्त 9.2% का ग्रोथ बताता है। यस दोस्तों, ये साल की बात नहीं है, पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से। तो 9.2 का मतलब यह है कि प्रीवियस 12 साल का सबसे तगड़ा साल था 2023-24 एक्सेप्ट पोस्ट कोविड इरा ऑफ 2021-22 ड्यू टू लो बेस। दोस्तों इसी की इफेक्ट आप शेयर बाजार में भी देख चुके थे, क्योंकि 23-24 के दरमियान आपके पोर्टफोलियो जबरदस्त बढ़े थे। तो 12 साल का सबसे तगड़ा ग्रोथ और वही चीज आपने पोर्टफोलियो में देखी। लेकिन अब मैं बात करूंगा 2024-25 के जीडीपी ग्रोथ की। दोस्तों रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 24-25 का अनुमान है कि 6.5% का रहेगा। तो सीधा दोस्तों हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कहां 9.2 और कहां 6.5। दोस्तों द बिग 280 बेसिस पॉइंट का दोस्तों यहां पे हम लोगों ने कम ग्रोथ देखा है। इसकी इफेक्ट कंपनीज के सेल्स पे आपने देखी, प्रॉफिट पे देखी, और इसीलिए ये साल दोस्तों बाजार धराशायी हुआ है, बाजार अभी करेक्शन में है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हम पिछले 3 क्वार्टर से इस करेक्शन को कंटिन्यू देख रहे हैं। पर अब क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आए ये क्या बताते हैं? तो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ प्रीवियस ईयर जब धमाकेदार जीडीपी ग्रोथ था 9.2, उस समय का क्वार्टर थ्री जीडीपी ग्रोथ 9.5% था, जो कि शानदार था। पर ये साल का क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ में क्वार्टर थ्री का देखूं तो 6.2% है, जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री के मुकाबले 320 बेसिस पॉइंट दोस्तों कम है। तो सीधा क्लैरिटी है कि क्वार्टर थ्री में पिछले साल के मुकाबले वीकनेस है। लेकिन अगेन कह रहा हूं ये नई बात नहीं है, 3 साल से कंटिन्यू 3 क्वार्टर से ये वीकनेस कंटिन्यूटी में है। पर ये क्वार्टर थ्री का जो जीडीपी ग्रोथ आया, एटलीस्ट जो प्रीवियस 3 क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ कम होता जा रहा था वो कमी को ब्रेक करके ऊपर निकला है। तो 6.2 एस्टिमेट से अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। यहीं पे अगर मैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखूं, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ यानी जो कंपनियां दाम बढ़ाती है यानी इन्फ्लेशन को गिन के, तो 9.9% का है। दोस्तों आप जो शेयर बाजार में जो कंपनीज के सेल्स देखते हो, वो सेल्स को हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से रिलेट कर सकते हैं। तो भारत का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.9% से बड़ा है। दोस्तों 9.9% यानी बिल्कुल दोस्तों 9.9% का ग्रोथ यानी प्रीवियस से थोड़ा कम है। लेकिन ये समय पे दुनिया भर में जो चल रहा है उसके मुकाबले दोस्तों हम 3 गुना तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो भारत पे कोई डाउट होना चाहिए नहीं। दोस्तों रिसेंटली जबरदस्त सफलता कुंभ मेला जो हिस्टोरिक सक्सेस के साथ जो तो अभी जस्ट खत्म हुआ है, ये क्वार्टर फोर के जीडीपी को और बूस्ट देगा। सो इफ आई कंपेयर इंडिया विथ होल्ड वर्ल्ड, फ्रेंड्स इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज वर्ल्ड एस्टिमेटेड टू ग्रो एट जस्ट नियर 3.2%। दोस्तों दुनिया जब अपने 6 दशक के लोएस्ट ग्रोथ पे है, ऐसे समय पे भारत बिल्कुल स्ट्रांग होके और उभरता जा रहा है। दोस्तों इंडिया दुनिया के सामने तो चलो 3 गुना स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम इसे मेजर इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करें, दोस्तों यूएस ये साल 2.8% से बढ़ेगा, चाइना 4.8% के साथ नंबर 1 इकोनॉमी दुनिया की यूएस 2.8, नंबर 2 4.8, तीसरे नंबर की इकोनॉमी जापान 0.3, चौथे नंबर की इकोनॉमी जर्मनी 0% का ग्रोथ। ऐसे में हम भारत का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.9% को कैसे कम कह सकते हैं व्हेन वी कंपेयर देम विद मेजर इकोनॉमी? लेकिन आप कहोगे भी ये तो मेजर है, जो उभरती इकोनॉमी है उनके सामने भारत किधर खरा उतर रहा है? तो ये है दोस्तों आपके सामने लिस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज का। दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज देखे तो ब्राजील 3% का ग्रोथ कर रही है, रशिया 3.6% का ग्रोथ, साउथ अफ्रीका 1.1% का ग्रोथ, और बांग्लादेश 4.5% का ग्रोथ, चाइना 4.8। मैंने पहले ही उसको मेजर इकोनॉमी में कवर कर दिया।
तो सोचो ना मेजर कोई टक्कर में है ना इमर्जिंग इकोनॉमी टक्कर में है, ऐसा भारत का ग्रोथ है। आप अगर दोस्तों अड़ोस पड़ोस से कंपेयर करते हो तो चाइना से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम निकलते जा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जस्ट इमेजिन भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनीज रिलायंस, आईओसी, एलआईसी का टर्नओवर इकट्ठा करे, इट इज सिमिलर टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। Similarly, if you compare it with Bangladesh also, just compare India's top 8 companies turnover and it is equal to Bangladesh total GDP. So I'm not saying ये गलत है, पर यस दोस्तों आप कंपेयर कहां कर रहे हो वो थोड़ा देखो। भारत की जिनसे टक्कर है मेजर इकोनॉमीज सबसे तगड़ा ग्रोथ, इमर्जिंग इकोनॉमीज बिल्कुल तगड़ा ग्रोथ। तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर बात है, इंडिया इज इनकंपेरेबल इन ग्रोथ इधर विद मेजर और इवन विद ग्रोइंग इकोनॉमीज। दोस्तों ऐसे समय पे जब गिरावट बाजार में आती है तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं क्या एक्शन लूं जब भारत में निवेश कर रहा हूं। दोस्तों एनुअल जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट क्या कहता है? 2022-23 में 7.6% का ग्रोथ था। दोस्तों 2023-24 में जब जबरदस्त ग्रोथ था भारत का 9.2%, तब के टॉप कंट्रीब्यूटर कौन थे? मैन्युफैक्चरिंग 12.3% से बढ़ रहा था दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में 10.4% का ग्रोथ और फाइनेंशियल और रियल एस्टेट में 10.3% का ग्रोथ। अब दोस्तों हम क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड देखेंगे। रेडी हो? सो व्हेन वी कंपेयर जीडीपी ग्रोथ क्वार्टरली, दोस्तों क्वार्टर 3 पिछला साल 23-24 44.5 लाख करोड़ का दोस्तों जीडीपी था क्वार्टरली। ये रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी नहीं, यानी जब हम खाली वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस को नहीं। तो 9.5% का ग्रोथ क्वार्टर 3 में। सिमिलरली इस साल का अगर मैं क्वार्टर 3 का जीडीपी देखूं तो 47 लाख करोड़ है, 6.2% का ग्रोथ, जो कि वीक है, पर प्रीवियस 3 क्वार्टर में ऑलरेडी वीक था, उससे अच्छा है। तो ये इंडिकेटर है दोस्तों बाजार की रिकवरी के। बाजार रिकवर इन डेटा के हिसाब से क्यों न हो दोस्तों। क्वार्टर 3 24-25 slowed down compared to last year due to moderate growth in manufacturing and services। तो यस दोस्तों मानते हैं प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम है, पर वो समय पे 9.5 था। क्वार्टर 4 में कम होके 8.4 हुआ, क्वार्टर 1 6.5 और क्वार्टर 2 5.6। तो कंटिन्यू 3 क्वार्टर हमने जीडीपी ग्रोथ को कम होते देखा है, पर ये क्वार्टर 6.2% का ग्रोथ रिकवरी बताता है। सो यस इसी की इफेक्ट दोस्तों हम आपकी कंपनीज पे भी दोस्तों देखेंगे। अगर हम सेक्टोरियल कंपोजिशन ये समय का देखें तो जीडीपी 3 अलग अलग सेक्टोरियल कंपोजिशन में बटी हुई होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर माइनिंग आता है, अभी भारत का क्वार्टर 3 में 19.5% कंट्रीब्यूटर है। दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री जहां मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन आती है वो 29% कंट्रीब्यूटर है, और टर्शियरी सर्विसेज जिसमें सर्विस, फाइनेंस, ट्रेड, पब्लिक सर्विस आती है 52% शेयर कंट्रीब्यूट करती है। अब दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी टर्शियरी का शेयर बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अब फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर क्वार्टर 3 24-25 के, यानी इस साल के, कंस्ट्रक्शन 8.6% का ग्रोथ है, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 7.2%, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड ब्रॉडकास्टिंग 6.4%। ये वो सेक्टर है जिधर तगड़े ग्रोथ अभी क्वार्टर 3 में है। तो क्वार्टर 3 6.2 और क्वार्टर 3 के मुकाबले जो सेक्टर बढ़िया बढ़ रहे उधर थोड़ा ध्यान इन्वेस्टर को दोस्तों देना चाहिए। अगर मैं 24-25 का ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए का कंपोजिशन देखूं तो जो कुछ बड़े सेगमेंट है उसमें कंस्ट्रक्शन आता है 8.6% कंट्रीब्यूटर, पब्लिक एडमिन एंड डिफेंस आता है 8.8, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट आता है 7.2%। जो अभी मैंने आप लोगों को दोस्तों ग्रोथ बताया उसी में वीक ग्रोथ किसका है दोस्तों? तो वीक है माइनिंग एंड कोरिंग, यू कैन सी 2.8% इस साल का दोस्तों, राइट। इवन एग्रीकल्चर 4.6 एंड मैन्युफैक्चरिंग 4.3। तो मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले साल जबरदस्त ग्रोथ कर रहा था, ये साल हमने दोस्तों वीकनेस देखी। क्वार्टर 3 कंसीडरिंग पास्ट डेटा यू कैन सी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आर कंस्ट्रक्शन, ध्यान दो दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 7.2 ध्यान दो, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट 6.7 ध्यान दो। वीकनेस किधर है? माइनिंग एंड कोरिंग 2.8 वीक रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी वीक है 4.3% के साथ, राइट। दोस्तों ये डेटा कैसे गवर्नमेंट आपको देती है? दोस्तों मेजर डेटा सोर्स फॉर जीडीपी कॉम्पिलेशन होते हैं, एक तो आईआईपी डेटा है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर 12 तारीख को आईआईपी डेटा देख लेने के तो जीडीपी ऑलरेडी पता चल जाएगा अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। आपने देखा होगा पिछले दोनों महीने के आईआईपी के डेटा प्रीवियस क्वार्टर से इंप्रूव होके आए, देखो उसकी इफेक्ट भी इधर आई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के डेटा वो भी आपको देते हैं मंथली बेसिस पे, तो आपको उधर से भी ग्रोथ पता चलता है। सीमेंट, स्टील एंड कोल के डेटा, रेलवेज एंड एविएशन ट्रैफिक,
बैंक डिपॉजिट और क्रेडिट के डेटा और जीएसटी कलेक्शन, इन सबको कंपाइल होके दोस्तों आपका जीडीपी का डेटा बनता है, और उससे फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी दोस्तों करते हैं, राइट। अब दोस्तों हम इसी जीडीपी में दोस्तों देखो, जीडीपी दो प्रकार से देखते हैं, एक तो हमने सेल्स के बेस के ऊपर देखा, उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी जीडीपी देखा जाता है, और एक्सपेंडिचर में पीएफसीई यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि पीएफसी का बढ़ना और घटना क्या बताता है? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया है कि वीक। दोस्तों ये कंज्यूमर की डिमांड रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि ये कंजप्शन है, ये हाउस होल्ड स्पेंडिंग का एक की इंडिकेटर। तो पीएफसीई ये साल ओवरऑल जीडीपी का 56.7% शेयर कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों इसी से पता चलता है भारत की जो इकोनॉमी है ये डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी, हम बहुत डिपेंड नहीं है एक्सटर्नल कंट्रीज पर। हाँ, जो जगह पे हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अपना सबसे पक्का साथी कौन है? यूएस। इसीलिए जब टैरिफ वॉर चली तो इंडिया पे इफेक्ट आई, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूएस है, राइट। अब ग्रोथ कितना हुआ है दोस्तों पीएफसी में? 7.6%, ये जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ है, तो हमको पता चल रहा है कंजप्शन दोस्तों अच्छा हो रहा है इंडिया में, राइट। नाउ वी विल गो टू द इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट डेटा फॉर Q3। एक्सपोर्ट 10.4 लाख करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले 10.4% है, यानी ओवरऑल जीडीपी में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंपोर्ट 10.53 लाख करोड़ के साथ लास्ट ईयर के मुकाबले 1.1% डिक्रीज हुआ है। सो एक्सपोर्ट फास्टर बढ़ रहा है, वाइल इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ, या आपके ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव कर रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो अब दोस्तों पिछले तीनों साल के अगर मैं जीडीपी डेटा एट करंट प्राइस देखूं, 2022-23 में हमारा भारत का जीडीपी 269 लाख करोड़ था, 12% से बढ़ा था। 23-24 में अब तक की मैं हर मीटिंग में आप लोगों को कहता था कि भारत का जीडीपी 297 लाख करोड़ है, लेकिन ये याद ध्यान रखो ये रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है, और रिवाइज्ड एस्टिमेट सुधर के आया है। तो इट्स गुड न्यूज फ्रेंड, हम पिछले ही साल 300 लाख करोड़ जीडीपी पार कर चुके हैं, 12% का ग्रोथ पिछले साल का था। ये साल का एस्टिमेट है हम 331 लाख करोड़ पहुंचेंगे 9.9% ग्रोथ के साथ। So this is amazing growth when we compare it with all other economies. अब ये बढ़ा है तो जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ा होगा। पिछले 3 साल का जीडीपी पर कैपिटा अगर हम देखें 2022-23 में 1.94 लाख की एवरेज इनकम थी इंडियंस की, जो अगेन 11% से तो बढ़ी थी। 2023-24 में यानी पिछले साल 2.2 लाख की इंडियंस की इनकम थी, जो 8.9% से बढ़ी थी। ये साल का अनुमान है कि एवरेज इंडियन की इनकम 2.4 लाख पहुंचेगी, अगेन 8.9% के ग्रोथ के साथ। सो दिस शोज स्टेडी राइजिंग इंडिविजुअल इनकम लेवल ओवर द इयर्स। अगर आप बोलते हो भारत में पैसे नहीं बढ़ रहे, गलत बात है। महंगाई बहुत है, इनकम है नहीं, गलत बात है। ये वो लोग हैं जो कुछ देखे बगैर बोलते हैं भाई महंगाई 5% से बढ़ रही है तो आपकी इनकम 10% से बढ़ रही है, डबल ग्रोथ है। इसीलिए इंडिया में डिस्पोजेबल स्पेंडिंग जबरदस्त बढ़ती जा रही है, राइट। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इस साल की कौन सी हुई? कंस्ट्रक्शन सेक्टर 8.6%, फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 7.2%। इन दोनों पे दोस्तों ध्यान दीजिए। वीकनेस किधर है? माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में, उसको भी ध्यान दीजिए। दोस्तों जीसीएफ सेविंग एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भारत में कैसा रहा? दोस्तों मोर सेविंग इज इक्वल टू मोर इन्वेस्टमेंट, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन में निवेश होता है दोस्तों, कैपेक्स आप देखते हो कंपनीज के भी बढ़ते हैं, आप लोगों की भी एसेट्स बढ़ती है। 2023-24 में दोस्तों हमने 92 लाख करोड़ का जीसीएफ देखा था, 9.2% का ग्रोथ था। इस साल जीसीएफ 98 लाख करोड़ का रहेगा, 6.9% के ग्रोथ के साथ। तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भारत में बढ़ता जा रहा है, सेविंग्स भी दोस्तों भारत में बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। आप लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप लोगों के लिए क्या है जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर 2035, और मैं मेरा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव क्या रखूं? दोस्तों 2035 में मैं कंजर्वेटिव स्टांस लेके चल रहा हूं, तो भी इंडिया का नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्टेड है 550 से 600 लाख करोड़ को पार हो जाएगा। तो यस, 500 लाख करोड़ हम कहीं भी 2034-33 के करीब पहुंच जाने वाले हैं। तो जीडीपी आज जो है उससे एग्जैक्ट 10 साल बाद दुगनी नहीं होगी, दुगनी से भी ज्यादा होगी। तो इसका फायदा आपकी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज उठाएगी।
आपको भी बाजार की गिरावट में इस पे फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो सब सस्ता मिल रहा है। दोस्तों, मेजर ग्रोथ एरिया क्या होंगे? मैन्युफैक्चरिंग आने वाले 10 साल के लिए जबरदस्त ग्रोथ एरिया है। आईटी, ग्रीन एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, ये कुछ अच्छे ग्रोथ एरियाज हुए। इसके साथ बेस्ट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर और क्या हो सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज बूमिंग इन इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिन्यूएबल्स। दोस्तों, ये समय पे मैं अब तक कहता था 324 लाख करोड़ की इंडिया की इस साल की जीडीपी, चलो बढ़ाएंगे, एस्टिमेट बढ़े 331 लाख करोड़ की इस साल की भारत की जीडीपी। मार्केट के भी घटते घटते नजदीक आता जा रहा है। तो जितना ये नजदीक आता है उतनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, जितना ये दूर जाता है उतनी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो अभी मेरे को बताओ, बाजार घटते घटते किधर आ रहा है? आपके जीडीपी के करीब आ रहा है। एंड लेट मी टेल यू, जीडीपी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है बाजार के लिए। अब कोई भी केस में भारतीय मार्केट कैप को जीडीपी से कम होता अब आने वाले 10 साल में नहीं देखने वाले हो, सिवाय कि कोई अचानक कोई इवेंट आ जाए कभी और बाजार अचानक गिरे, पर बाउंस बैक भी ऐसा रहेगा। राइट फ्रेंड्स, सो एज फॉर अस, इंडिया रिमेन्स टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इंडिया दोस्तों टॉप 10 एफडीआई डेस्टिनेशन में भी 2035 तक एंटर होने वाली है, जो भी हम 18वें नंबर पे है। तो क्या करने का? सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना इंडिया पे डालो, चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा हिंदुस्तान। राइट फ्रेंड्स, share this for more economic insights and follow for more updates. Thank you very much and Jai Hind to everybody. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.